बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन में इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ क्लास नंबर 81 यानी 81 में। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा गुज़िश्ता से पेवस्ता। और आज का जो है वो है सेक्शंस हम जो पढ़ेंगे वो है 364 और 364A यानी 364 और 364A ये सेक्शन पढ़ेंगे जो गुज़िश्ता हमने किडनैपिंग और एब्डक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसको और मज़ीद जो और सेक्शन इसको किस तरीके से डील करते हैं, इसमें जो जितने भी ग्रीवियस ऑफेंस की तरफ जाते हैं या और दीगर इसके अवामिल शामिल होते हैं, तो वो किस किस तरह ये सेक्शन बढ़ते जाएंगे और किस तरीके से ये सेक्शन डील करते रहेंगे उस ऑफेंस को। तो 364 क्या कहता है, पढ़ते हैं, इसको समझते हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं और इसको तोड़ते हैं, जोड़ते हैं और फिर इसके सज़ाओं के बारे में भी पढ़ेंगे कि इसमें सज़ा कितनी है और साथ साथ ये भी देखेंगे कि ये सेशन ट्रायल है, इसमें बेल हो सकती है कि नहीं, ये कंपाउंडेबल है या नहीं। तो चलते हैं, पहले सेक्शन पढ़ते हैं। और सेक्शन 364 कहता है, उसकी जो हेडिंग है वो है किडनैपिंग और एब्डक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर। ये पहला जो हम पढ़ चुके थे 359, 361, 360 और 362 से 363 तक, तो इसमें मर्डर की ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। अब हम आएंगे कि अगर किडनैपिंग में मर्डर हो तो क्या इसकी सज़ा होगी। तो किडनैपिंग और एब्डक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर ये इसका उन्वान है और टॉपिक इसका जो हेडिंग है। और अब इसको सेक्शन को पढ़ते हैं। Whoever kidnaps or abducts any person in order that such person may be murdered or may be so disposed of as to be put in danger of being murdered shall be punished with imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। ये है कि अगर किसी को कोई एब्डक्ट करता है या किडनैप्स करता है, मैंने गुज़िश्ता सेक्शनों में किडनैपिंग और एब्डक्शन में फ़र्क बताए हैं, आप ज़रूर पढ़ लें। 359, 360 और 361, तो इसमें जो है आपको, और ख़ुसूस तौर पर 362 और 363 तक तो किडनैप और एब्डक्शन है उसमें आपको फ़र्क भी वाज़ेह हो जाएगा। तो अगर कोई किसी को किडनैप या एब्डक्ट करता है इस गरज से कि वो उसको कत्ल करें या फिर कत्ल करने की खौफ दिलाए उसको और उसको ऐसी तरीके से ले जाए या रखें कि उसको ये ख़तरा दिलाया जाए कि उसको मार दिया जाएगा, तो ऐसी सूरत में जो सज़ा है वो उम्र कैद की है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। और साथ साथ ये जो पनिशमेंट है वो रिगोरस होगी। एक होता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, एक होता है रिगोरस, यानी जो कैद बामुशक्कत कहलाता है वो रिगोरस इम्प्रिजनमेंट है, और जो बामुशक्कत कैद नहीं होता वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होता है। तो कैद बामुशक्कत होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और ये 10 साल की सज़ा जो होगी ये कैद बामुशक्कत होगी, यानी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी या 10 साल कैद बामुशक्कत, और साथ में फाइन भी होगा। अब इसकी मिसाल इस तरह देते हैं कि ए forcibly cries or entices B away from his home in order that B may be murdered. A has committed the offense defined in this section. A अगर B को बज़ोर ताकत वो चीखते चिल्लाते ले जाए अपने घर से इस गरज से कि उसको कत्ल किया जाए, तो ये क्या कहलाएगा, इस सेक्शन में 364 में किडनैपिंग और एब्डक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर में फॉल होगा। अब 364A सेक्शन की तरफ चलते हैं। वो कहता है किडनैपिंग और एब्डक्टिंग अ पर्सन अंडर द एज ऑफ 10 ईयर्स। इससे पहले हमने 14 ईयर्स एज की बात की थी, तो आज इसमें है 10 ईयर्स अंडर 10। Whoever kidnaps or abducts any person under the age 14 years in order that such person may be murdered or subject to grievous hurt or slavery or to the lust of any person or may be so disposed of as to be put in danger of being murdered or subjected to grievous hurt or slavery or to the lust of any person shall be punished with death
or with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to 14 years and shall not be less than 7 years. ये सेक्शन बहुत ही डिटेल से और जितना भी ऑफेंस ग्रीवियस होता है उसकी सज़ा भी ग्रीवियस होती है। तो ये कहता है कि whoever kidnaps or abducts any person under the age 14 अगर in order that such person may be murdered, अगर किसी बंदे को या जो बच्चा है बच्ची को जो 10 ईयर से कम हो उसको एबडक्ट या किडनैप किया जाए और वो इस गरज से किया जाए कि उसको कत्ल किया जाए या फिर उसको सब्जेक्ट टू ग्रीवियस हर्ट या फिर उसको जो है शदीद जख्म पहुंचाए और स्लेवरी या फिर गुलाम बनाने के लिए ले जाए और सब्जेक्ट टू ग्रीवियस हर्ट और स्लेवरी और टू द लस्ट ऑफ एनी पर्सन या फिर अपनी जो ख्वाहिशात की तकमील के लिए और मे बी सो डिस्पोज ऑफ एज टू बी पुट इन डेंजरस ऑफ बीइंग मर्डर या फिर किसी कत्ल की धमकी के लिए या ये इस डराने के लिए कि उसको कत्ल किया जाएगा आर सब्जेक्ट टू ग्रीवियस हर्ट या शदीद जख्म पहुंचाने के लिए जख्मी करने की गरज से या उसकी धमकाने के लिए या फिर उसको गुलाम बनाने के लिए और टू द लस्ट ऑफ एनी पर्सन या फिर अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए ये उसको डर खौफ दिलाया जाए। तो ऐसी सूरत में शल बी पनिश्ड, ये वेल भी नहीं है, शल का मतलब है मस्ट बी, शल बी पनिश्ड विद डेथ, इसको मौत की सजा होगी और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद की सजा होगी और विद रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 14 इयर्स और 14 साल की जो है कैद बामुशक्कत होगी एंड शल नॉट बी लेस देन 7 ईयर, जो कि 7 साल से वो किसी भी सूरत कम नहीं होगी। तो ये जो है ये आज हमने 364 और 364A को पढ़ा और शायद इसको हमने समझने की भी कोशिश की होगी। अब हम इसकी जो शेड्यूल है उसकी तरफ चलते हैं कि शेड्यूल में ये हमें किस तरीके से दिखाता है, बेलेबल दिखाता है, नॉन बेलेबल, कौन से कोर्ट में ये चलता है 364 और कौन से कोर्ट का ट्रायल है। तो ये जो 364 है और 364A है, तो ये जो है इसमें जो एक्यूज है वो अरेस्ट विदाउट वारंट किया, जिसकी वारंट की ज़रूरत नहीं है किसी कोर्ट से, ये इसमें विदाउट वारंट जो है अरेस्ट किया जाता है। और ये जो ऑफेंस है 364 ये जो है ये नॉट बेलेबल है, इसमें नाकाबिल ज़मानत है, नॉट कंपाउंडेबल है, ये नाकाबिल राजीनामा भी है और इसमें बता दिया गया कि कम से कम सज़ा जो रिगोरस है वो 7 साल है और साथ में ये कोर्ट ऑफ सेशन और मजिस्ट्रेट ट्रायल दोनों हैं, लेकिन ये 7 साल जो कि कम से कम है इसलिए ये मजिस्ट्रेट ट्रायल है। वैसे मजिस्ट्रेट 3 साल से ज़्यादा नहीं दे सकता सज़ा, लेकिन 7 साल तक की सज़ा का केस वो चलाता है इसीलिए कि उसमें वो कम से कम 3 साल तक की सज़ा वो दे सकता है। इस तरीके से जो 364 है ए वो भी जो है वो उसमें भी में अरेस्ट विदाउट वारंट है और साथ में जो है वो भी नॉट कंपाउंडेबल है, नॉट जो है वो बेलेबल है और वो तोरली जो है चूंकि उसमें डेथ सेंटेंस है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो इस वजह से वो जो है सेशन ट्रायल होगा, वो मजिस्ट्रेट ट्रायल में वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस ऑफिस में कैपिटल पनिशमेंट होता है 10 साल से ज़्यादा सज़ा होती है, तो वो किसी भी सूरत में मजिस्ट्रेट ट्रायल नहीं हो सकता, वो सेशन ट्रायल होगा। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं अभी वही अर्ज करूं कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप कमेंट्स भी करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको पहुंचते रहें, आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूं, अल्लाह हाफ़िज़।